हेलो दोस्तों, नमस्कार। असम किसी चैनल में आप सब लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज की टीम भी अगर हम लोग बाधा को देखेंगे, अगेन सेम चीज़, बोरिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, एंड बोरिंग के साथ-साथ हम कह सकते हैं यहाँ पे बाजार में दबाव भी देखने को मिल गया। सेंसेक्स भी देख सकते हो ऑलमोस्ट 0.1 के आसपास गिरावट देखने को मिल रही। निफ्टी 50 की बात करें 0.7 के आसपास गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही। ठीक है, एंड जो बेरी हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, मतलब बियर वाले धीमे-धीमे करके बाजार को नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं और जो हमारा जो मीडियम लेवल फिलहाल का जो शॉर्ट टर्म का देखने को मिल रहा था, कौन सा? 25,000 का लेवल, ठीक है? कि ये तोड़ेगा तो उसके और आप देख सकते हैं अभी जो गैप यहाँ पे बन रहा है, वो और बड़ा गैप हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली बाजार में जो हम लोग को अनसर्टेनिटीज देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, मल्टीपल रीजंस के साथ, जैसे कि आपको पता ही है, सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम ट्रंप ने क्रिएट करके रखी हुई है। अभी इनके टैरिफ, कभी इनके ट्रेड वॉर, कभी इनके अलग अलग बिल्स, ठीक है, अलग अलग चीजें यहाँ पे चलती रहती है, अलग अलग स्टेटमेंट्स, इन चीजों के चलते पूरे अमेरिका के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में हम लोग को हलचल मचते देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ऊपर से वॉर जैसी चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। रशिया यूक्रेन था ही, जो कई सालों से चल रहा है। बीच में इंडिया पाकिस्तान भी लग रहा था कि बहुत बड़े वॉर की ओर जा सकता है तब, बट बीच में चीजें यहाँ पे रुक गई। आई नई चीज दीदी आपको बताइए, कल के मैंने आखिरी वीडियो में भी कवर किया था कि यूके भी क्या कर रहा है, प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में उनको यहाँ पे क्या होना पड़ सकता है, वॉर में इंटर करना यहाँ पे पड़ सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि डिफेंस के प्लान उनके बड़े होते हुए दिखने, बट और ये कोई रिपोर्ट की जरिए खबर नहीं है, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ये बातें सामने यहाँ पे रख रहे हैं। उसके पीछे का रीजन क्या आपको बताया, उनको ऐसा लग रहा है कि रशिया का जो खतरा है लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम लोगों ने इसको लाइक ले लिया, तो बाद में जैसे यूक्रेन क्या हालत हो चुकी है वैसे हमारे भी यहाँ पे हो सकती है। तो इसलिए वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिलिट्री स्पेंडिंग बूस्ट कर रहे हैं। न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स, आप देख सकते हो दोस्तों, इससे रिलेटेड चीजें स्टार्ट हुआ यहाँ पे तब देखने को मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यूके के प्राइम मिनिस्टर भी ये बात बोल रहे हैं कि हम इन चीजों को क्या कर सकते हैं, रशिया की थ्रेट को कांट इग्नोर, ठीक है। ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट भी हम लोग को देखने को मिल चुका है। इस चीज के चलते क्या होता है, क्रूड ऑयल हम लोग को बढ़ते देखने को मिलता है। सडनली क्रूड जो 60 के आसपास देखने को मिला था, वो एकदम 65 के करीब जाते हुए देखने को तो मिल रहा है। और हम तो आप सभी लोगों को पता है क्रूड के नेट इंपोर्टर देखने को मिल जाते हैं, तो ये दिक्कत हमारे ऊपर आ जाती है। देन अमेरिका की बात करें तो लगातार कर्जा लेते ही जा रहे हैं। आपको पता है $26 ट्रिलियन का कर्जा है भाई, अमेरिका की इकोनॉमी कितनी है और कर्जारे को कितना है। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगेगा। बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े लोग यहाँ पे बता रहे कि अमेरिका दबने वाला है कब्जे के अंदर, और वो इन चीजों को बहुत लाइक ही ले रहा है, जिसका खामियाजा उनको आगे भुगतना पड़ सकता है। बहुत बड़ा रिसेशन भी आते आ सकता है। एंड वर्स्ट पार्ट ये कि अगर अमेरिका रिसेशन में चला गया तो ग्लोबल लेवल पे भी रिसेशन हम लोग को देखने को पे मिल सकता है। एंड इसी चीज के चलते जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हम लोग को देखने को मिल रही है, वो इमर्जिंग मार्केट में भी हम लोग को काफी हद तक कम होते हुए देखने को पे मिल रही है। सो ये पूरी चीजें हम लोग को देखने को पे मतलब आप कह सकते हैं दोस्तों कि ग्लोबल लेवल पे ये चीजें फिलहाल तो यहाँ पे चल रही है। ग्लोबल लेवल पे जो जीडीपी का आंकड़ा है, जीडीपी बोले तो ग्रोथ, वहां पे हम लोग को स्लो डाउन देखने को पे मिल चुका है। एंड ये सारी चीजें देखने के बाद अभी ऐसा लग रहा है कि विजय के रिया सर में यहाँ पे कुछ महीने पहले ज्यादातर न्यू ईयर एक इंटरव्यू यहाँ पे दिया था, वहां पे उन्होंने एक प्रिडिक्शन दिया था अपनी साइड से, ठीक है। वहां पे उन्होंने कहा था कि आने वाले 2 से 3 साल तक निफ्टी 26,000 और भी पार यहाँ नहीं कर पाएगा। 26,000 आप कह सकते हैं, या फिर कहो ऑल टाइम हाई लगाया था 26,277, उसको भी क्रॉस यहाँ पे नहीं कर पाएगा अगले 2 से 3 साल में। इस प्रकार की बातें उन्होंने यहाँ पे की, अभी लग रहा है कि वो सही दिशा में चीजें जाके हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब जैसे उन्होंने कहा था वैसे ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी ऐसा उन्होंने क्यों कहा था, तो वो भी चीजें ने अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा। उनको तो वो इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें पूछी रही कि उनको ट्रम्प से रिलेटेड भी चीजें पूछी गई थी कि ट्रम्प टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं, आपको क्या लगता है। तो उन्होंने बताया देखिए, ट्रम्प के टैरिफ देखा गया तो उनके हिसाब से कोई ज्यादा चिंता का विषय यहाँ पे नहीं है, बिकॉज ये हर किसी कंट्री के ऊपर लग रहे हैं। एंड इनफैक्ट ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है, मतलब हम अपॉर्चुनिटी भी इसमें फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि कोई कंट्री, मान लीजिए अगर अमेरिका उसके ऊपर 60% टैरिफ लगा देता है और हमारे ऊपर 26% टैरिफ, ठीक है, तो वो जो कंट्री, उसका जो सामान 60% टैरिफ वाला है वो अमेरिका में महंगा जाएगा, तो वहां पे इंडिया क्या कर सकता है, अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता है। सो इन्होंने कहा है कि यस, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जरूर है, उसको तलाश यहाँ पे करना पड़ेगा। एंड ऐसे सिचुएशन में अब हम क्या करें, तो विजय कड़िया सर ने भी ये बात यहाँ पे बताई थी। देखिए उनका तो आपको पता ही है, वो उन्होंने तो बोल दिया भाई मैं तो हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इस प्रकार की चीजें एकदम कॉमन है। कभी आपको शांति से पैसा बनते हुए देखने को नहीं मिलेगा, हर वक्त कोई ना कोई टर्माइल यहाँ पे चलता रहेगा। 2020 में तो इससे भी बुरी हालत थी, आप लोगों ने देखा ही होगा, कोविड था, लोअर सर्किट लगा था मार्केट में, मार्केट बंद करना पड़ा था, कितनी कुछ हालत खराब हुई थी, 30-40% तक तो
निफ्टी नीचे आया था, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स की क्या ही बात करें। तो ये तो चीज़ यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है? और जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बताया कि बाज़ार में मतलब ऐसा एकदम सिंपल पैसा नहीं बनता है। मार्केट इसी प्रकार से अग्नि परीक्षा यहाँ पे लेते रहता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आपको हो, तो ये चीज़ें तो यहाँ पे झेलनी पड़ेगी। इसमें तो मतलब कोई ऐसा सॉल्यूशन तो आपको नहीं मिलेगा। पर अगर आपको फोकस करना है, ठीक है? देखिए, ये सारी बातें विजय खेड़े सर ने ही एक मैंने पहले जो अपना इंटरव्यू दिया था, उसमें ये बातें रखी हुई थी। उन्होंने बताया था कि येस, आपको अच्छे कंपनीज़, अच्छे बिज़नेस वाले कंपनीज़ के ऊपर फोकस करना है, जो मैं बार-बार आपको यहाँ पे बताते रहता हूँ। आपको सही बिज़नेस यहाँ पे चुनना आना चाहिए। उन्होंने बताया कि अगर आप सही बिज़नेस चुनते हो कि ऐसे मतलब बिज़नेसेस है कि इन सिचुएशन में भी क्या करेंगे पता है? पैसा कमा कर देंगे आपको, ठीक है? बट अगर आप गलत बिज़नेस में जाओगे, तो मतलब अच्छे माहौल में भी आपका पैसा डुबा देंगे। तो ये भी पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बताया था। देन उनको पूछा गया था कि बॉटम कब बनेगा, आपको क्या लगता है? तो आपको पता है भाई, उनका ही कोट है कि दुनिया में 2 ही लोग ऐसे हैं जो कि आपको परफेक्टली मतलब यहाँ पे बॉटम के बारे में बता सके। बॉटम के बारे में मतलब बॉटम पे यहाँ पे खरीद सकेंगे और टॉप पे यहाँ पे सेल कर सकेंगे। ऐसे कौन लोग 2 हैं? एक तो भगवान ही कर पाएगा और दूसरा झूठा। तो ऑब्वियसली वो बॉटम से रिलेटेड कभी ज़्यादा बात करते हैं नहीं और कोई सेंस है भी नहीं, इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है। पर फिर भी अगर शॉर्ट रेंज में भी एक लॉजिक के हिसाब से अगर हम लोग चले, उन्होंने हिंट देने की कोशिश की, अगेन कह रहा हूँ, लॉजिक के हिसाब से। वो लॉजिक भी क्या था, वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे रखूँगा। तो उन्होंने यहाँ पे बताया था कि शायद से जून, जुलाई के आसपास शायद से बन गया तो थोड़ा बहुत बॉटम यहाँ पे बन सकता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स, ठीक है? क्वार्टर 4 के रिजल्ट सामने आएँगे, मैनेजमेंट की कमेंट्री सामने आएँगी। फिलहाल की सिचुएशंस के हिसाब से मैनेजमेंट क्या प्लान यहाँ पे कर रहा है, ज़्यादा पिक्चर हम लोग को क्लियर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसलिए उनको ऐसा लगता है कि आफ्टर जून, जुलाई के इस समय आपको शायद से थोड़ा बाजार में स्टेबिलिटी देखने को यहाँ पे मिल जाए। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अभी फिलहाल बाजार में भी दबाव किसकी ओर से देखने को मिल रहा है? एफआईआईज़ की ओर से भी लगातार दबाव बीच-बीच में यहाँ पे आता रहता है। ये भी उनको पूछा जाए कि भाई एफआईआईज़ कब यहाँ पे वापस आएँगे? सो उन्होंने भी यहाँ पे बताया था कि आप देख सकते हैं, विजय केडिया सेज कि एफआईआईज़ शायद से आफ्टर जून हम लोगों को देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है? कि एफआईआईज़ की ओर से बाइंग यहाँ पे हो सकती है करके। अभी की बात इन्होंने बार-बार हाइलाइट करके आपको बता रहा हूँ भाई, ये इसका हम कह सकते हैं लगभग 1 महीने पहले ये बात उन्होंने सामने यहाँ पे रखी हुई थी कि जून के बाद शायद से एफआईआईज़ वापस आ सकते हैं। ये पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बताया था, ठीक है? ऐसा क्यों यहाँ पे बताया था? जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि उन्होंने कहा कि ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी, ये आप देख सकते हो कि जून की अगर हम लोग बात कर ले खास करके, सो उनके जो पोजीशंस रहेंगे, ठीक है, फंड से रिलेटेड, उसमें क्लैरिटी हम लोग को प्रॉपर्ली देखने को मिलेगी। हालांकि उन्होंने अगेन अगेन ये बात बताई थी कि हम एग्जैक्टली सर्टिनिटी मतलब फिक्स के साथ नहीं बता रहे कि ऐसा ही होगा करके, बट हम कह सकते हैं कि वंस द मार्केट स्टेबलाइज, ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों को एफआईएस की ओर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक कंटिन्यूस बाइंग देखने को यहाँ पे मिल जाए। लेट्स सी अब ये होता है कि नहीं। अभी जून मंथ तो स्टार्ट ही हुआ है, उसके बाद हम लोग को सारी चीजें पता चल जाएगी। देन अगर हम लोग अपॉर्चुनिटी की बात करें तो यस, उन्होंने कहा है कि अपॉर्चुनिटी मार्केट में हमेशा रहती है। इंडिविजुअल कंपनीज के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है, वहां पे अपॉर्चुनिटीज होगी। बट अगर आप इंडेक्स लेवल पे अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो शायद से जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बताया कि थोड़ा पैसा बनना मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। इसीलिए तो उन्होंने बोला कि अगले 2 से 3 साल मार्केट ऑल टाइम हाई लगाना काफी मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। मतलब समरी की अगर हम लोग बात करें तो समरी उन्होंने क्या बताया है कि निफ्टी 50 के ऊपर अगर आप ज्यादा ध्यान दे रहे हो, तो शायद से पैसा बनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इंडिविजुअल स्टॉक की बात करें, यस, यहाँ पे पैसे बनने के चांसेस ज्यादा नजर यहाँ पे आ रहे हैं। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों भाई, इंडेक्स लेवल पे ऐसी बातें यहाँ पे क्यों बोली जा रही है? तो उसके पीछे का रीजन भी बहुत साफ है। उन्होंने बताया कि जीडीपी इंडेक्स इंडेक्स लेफ्ट टू राइट ऊपर जाना मतलब क्या भाई? आपके कंट्री का जीडीपी अगर अच्छा आएगा, ग्रोथ अगर अच्छी आएगी, तो आपका जो मार्केट का मतलब निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है, लेफ्ट टू राइट आपको लगातार ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो क्या वो अच्छा नहीं आ रहा है? अच्छा ही आ रहा है। बट जीडीपी अगर हमारा 6 से 6.5% तक ही रहेगा, ठीक है, इफ अवर जीडीपी, साफ साफ उन्होंने बात बोली है कि 6 से 6.5% के रेंज में रहेगा, तो ठीक ही परफॉर्मेंस है भाई, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि शायद से फिर 2-3 साल में निफ्टी ऑल टाइम हाई को यहाँ पे ना छू सके, ठीक है। बट अगर हमारा जो जीडीपी है, देखिए उन्होंने ये बात बताई है कि उनका प्रेडिक्शन फेल हो सकता है अगर हमारा जीडीपी का डेटा अगर 7% को क्रॉस करने लग गया। 7.5%, 7.5 तो छोड़ ही दीजिए, 7% को भी क्रॉस करना शुरू हो गया कंसिस्टेंटली, तो फिर उन्होंने कहा है कि यस, फिर हम कह सकते हैं कि जो ये उन्होंने प्रेडिक्शन यहाँ पे दिया है कि भाई 2 से 3 साल में 26,277 क्रॉस करना मुश्किल हो सकता है, वो भी फेल हो सकता है। ये बात भी उन्होंने खुद ही बोली है। बट अगर जीडीपी 6, 6.5 ऐसा ही आ रहा है, तो फिर मुश्किल है। इसके पीछे का लॉजिक भी उन्होंने बताया कि भाई हमारा जितना भी ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी देखने को मिल रही है, अब 6.5% मतलब कितना निकलता है? 250 बिलियन डॉलर, ठीक है। बट वहीं पे चाइना देख लीजिए, चाइना 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, वो 5% के हिसाब से ग्रो करती है। तो
डायरेक्ट $1 ट्रिलियन जोड़ जाता है। हाँ ठीक है, वो जीडीपी उनका 5 है, 2 है, वो डिबेटेबल है, बट फिर भी जो ऑन पेपर देखने को मिल जाता है 5%। सो वहाँ पे देखा गया तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्टर देखने की कोशिश फिर यहाँ पे कर रहे हैं। अगर इंडिया को बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ना है, तो ये जो 6 साढ़े 6 का रेंज है, भाई इसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है? लगातार 7 के ऊपर यहाँ पे चलना पड़ेगा। अभी देखिए इस वक़्त का जीडीपी कैसा आया था, वो एक बार आके नहीं चलेगा भाई, बार-बार, बार-बार आना चाहिए। ठीक है? क्वार्टरली हिसाब से अगर हम लोग देखें 7, साढ़े 7, 7, साढ़े 7 अगर ऐसा हुआ, तो फिर उन्होंने बताया कि जो मैंने बात बोली है, फिर वो क्या हो सकती है, फेल भी यहाँ पे हो सकती है, वरना थोड़ा मुश्किल है। देन अगर हम बात करें सेक्टर वाइज़ कौन-सा सेक्टर अच्छा कर सकता है, अपॉर्च्युनिटी कहाँ पे? तो कहा कि भाई डोमेस्टिक लेवल पे ये अपॉर्च्युनिटी अच्छी रहेगी, सेफ भी रहेगा। ट्रम्प के टैरिफ के इम्पैक्ट भी यहाँ पे कम रह सकते हैं, जैसे कि टूरिज्म सेक्टर, ठीक है? टूरिज्म में तो होटल इंडस्ट्री भी आ गई, हॉस्पिटैलिटी भी आ गई, ठीक है? रेस्टोरेंट भी आ गए, देन एविएशन सेक्टर भी आ गया, एयरलाइन भी आ गया। टूरिस्ट से रिलेटेड जितने भी बिज़नेसेस है वो अच्छा कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा कर सकते हैं, बट वो सरकार के ऊपर थोड़े नाराज़ है क्योंकि स्पेंडिंग जितनी होनी चाहिए थी उतनी रफ्तार से नहीं हो रही, बट येस अपॉर्च्युनिटी है। देन पावर कंपनीज़ की बात करें, खास करके पावर से रिलेटेड फाइनेंस वाली जो कंपनियाँ देखने को मिल जाती है, वहाँ पे भी अच्छे मौके यहाँ पे बन सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताए थे। एंड देन अगर हम लोग बात करें गोल्ड, गोल्ड के बारे में क्या है, उन्होंने बोला गोल्ड तो भाई हमेशा अच्छा करता है, बट फिलहाल का जो वैल्यूएशन है उनको काफ़ी ज़्यादा महँगा देखने को यहाँ पे मिल रहा था। देन बिगिनर के लिए क्या यहाँ पे सलाह रहेगी कि भाई बिगिनर जो यहाँ पे आते हैं उन्होंने क्या करना चाहिए, तो उन्होंने साफ-साफ ये बात बताई थी कि लार्ज कैप के ऊपर अगर बिगिनर्स फोकस रखेंगे, तो ज़्यादा अच्छा यहाँ पे हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मिड कैप की अगर हम लोग बात करें, मिड कैप तो पहले ही 5-6 हज़ार कंपनीज़ आपको देखने को मिलेगी और एक नए इन्वेस्टर के लिए, और उन्होंने ये बात खास बोली थी कि पर्टिकुलरली जो पिछले 2 साल से जुड़े या फिर आप कह भी सकते हैं कोविड के बाद से जुड़े हुए हैं, उनके पास इतना एडिक्वेट स्किल फिलहाल तो है नहीं कि वो मिड कैप कंपनी मतलब 5 से 6 हज़ार कंपनी में से कोई 2-3 कंपनी चुनकर लाना इतना सिंपल नहीं होता है, जिन्होंने अभी-अभी मार्केट में एंट्री की है। तो उनके लिए सेफेस्ट ऑप्शन यही रहेगा, वो लार्ज कैप की ओर फोकस रहेंगे, तो यहाँ पे ठीक ले सकते हैं। ये बात खुद विजय के लिए सर ने अपने इंटरव्यू में बताई थी। एंड फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, जो उन्होंने यहाँ पे बताया था कि फिलहाल का जो मार्केट है, उसमें पैसा बनना इतना आसान होने वाला नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वही पैसा बना पाएगा जो स्किलफुल है। स्किलफुल है मतलब वो बिज़नेस को स्टडी करता है, बैलेंस शीट पढ़ता है, पी-एन-एल पढ़ता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखता है, प्रमोटर के ऊपर नज़र रखता है, प्रमोटर होल्डिंग देखता है, प्लेजिंग देखता है, ठीक है, बिज़नेस देखता है, वो यहाँ पे कमा पाएगा। जिनको मतलब ईज़ी मनी मतलब कैसे, देखिए कोविड के बाद मतलब जभी भी बुल रन आता है, भयंकर आईपीओ भी आ रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ज़बरदस्त पैसा बनता है। आईपीओ ने नहीं तिकड़ा पैसा बनता था, सिर्फ लिस्टिंग गेन में ही। तो वो इतना आसानी से पैसा बनने वाले दिन दे, एटलीस्ट फिलहाल 2-3 साल के लिए तो दे, मुश्किल लग रहा है। देखिए या तो पैसा बनवाने के लिए आपके पास स्किल होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। ये एक ज़बरदस्त पॉइंट भी उन्होंने बताते आते रखा हुआ है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी सारे आप उन्होंने आपके सामने यहाँ पे रख दिए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, यस बाजार काफी बोरिंग तरीके से चल के देखने को मिल रहा है, लगातार कंसोलिडेट ही यहाँ पे कर रहा है। एंड अदर कंसोलिडेशन की भी अगर हम लोग बात करें, तो वो भी थोड़ा सा ऐसा डाउन साइड, थोड़ा थोड़ा ऐसा चलते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये सारी चीजें देखने के बाद ऐसा लगता है कि वीडियो करियर सर में जो बातें यहाँ पे बोल के रखी हुई है, वो भविष्यवाणी एक सही डायरेक्शन की ओर जाते हुए देखने को मिल रही है। और अगर वो भविष्यवाणी गलत होनी चाहिए, तो हमारा जीडीपी ग्रोथ का जो डेटा है वो 7% लगातार कंसिस्टेंट के ऊपर यहाँ पे आना चाहिए, तो जाके हम कह सकते हैं कि ओवरऑल इंडेक्स लेवल पे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए। सो आशा रहा तो बस सब हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, चाहो लाइक एंड शेयर